वेलकम टू पेरुसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में वेव मोशन को समझेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। उसके जो वेरियस टर्म्स होते हैं उनको भी समझेंगे आज हम। तो आइए देखते हैं वेव्स। वेव्स क्या होती हैं? तो वेव्स एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, जो कि मटेरियल मीडियम में होता है और ये जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इसका एक डेफिनेट स्पीड होता है, ठीक है। और इसमें जो है जब ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें मैटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इसके साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स का डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो है ये ट्रफ जो है इसके दो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, जो मूव करेगा अपने मीन पोजीशन से। ये इसका मीन पोजीशन होगा, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव्स दो तरीके के होते हैं, पहला मैकेनिकल वेव्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जैसा कि नाम से जाहिर है ये मैकेनिक्स को फॉलो करेगा, रूल को, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल पर अप्लाई होता है। इसको हम लोग इलास्टिक वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेव है ये पार्टिकल की इलास्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है, ठीक है। द वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम, मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इसको एक मीडियम चाहिए, ठीक है, इसको प्रोपगेट होने के लिए, उसी को हम लोग मैकेनिकल वेव कहेंगे। इसको इलास्टिक वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड होता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ये मीडियम के इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है। अब ये पार्टिकल है तो इस पे न्यूटन्स लॉ भी अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा नहीं, जैसे कि मैकेनिकल वेव जो है इसके ही कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं। अब देखिए, दीज आर द वेव्स इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल मीडियम ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल जो पार्टिकल है वो वेव के जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग रोप। जैसे कि हम लोग रस्सी है, रस्सी को अगर हम, ये रस्सी है, अगर उसको हम हिलाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो इस तरीके का शेप बना लेगा। वो ट्रांसवर्स वेव का शेप बनाता है, ठीक है। लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, लेकिन ये मैकेनिकल वेव नहीं है। द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड क्रेस्ट्स। ये जो है इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है, और इसको ट्रफ कहते हैं हम लोग, जो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो है इसका जो मूवमेंट है नीचे की ओर तो है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। जो ट्रफ है इसकी बात कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, दीज वेव्स इन्वॉल्व्स चेंज इन द शेप ऑफ मीडियम। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड्स। ट्रांसवर्स वेव जो है सिर्फ सॉलिड में प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। हालांकि लिक्विड में भी होता है, लेकिन लिक्विड का जो अपर सरफेस है जैसे कि पानी, ठीक है, वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सॉलिड्स नॉर्मली रिजिड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांसवर्स वेव है ये सॉलिड में ही देखा जाता है। गैसेज हैव नो रिजिडिटी। गैसेज के पास कोई भी रिजिडिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो है ट्रांसवर्स वेव गैसेज में नहीं प्रोड्यूस होती हैं, लिक्विड के सिर्फ अपर सरफेस में प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं कि जैसे देखिए ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, ठीक है, तो वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो है पैरेलल मूव करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो की तरह, ठीक है, इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल जो है वो मूव करेगा। अब जब पार्टिकल उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसका डेंसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, डेंसिटी जो है मीडियम का उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब ये जो है मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का वो दो तरीके से होगा, ठीक है। एक तो होगा कंप्रेशन, ठीक है, दूसरा दूसरा जो होगा इसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब पार्टिकल्स के बीच में कंप्रेशन होगा तो जो है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और वहीं पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो उस समय जो है जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। आइए देखते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। दे इन्वॉल्व चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये पार्टिकल जो है मीडियम मीडियम का जो वॉल्यूम और डेंसिटी उसमें दोनों में चेंजेस लाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर। जब कंप्रेशन होगा तो जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो क्लोज होंगे, ठीक है, और वहीं पर जब रिफ्रैक्शन होगा उस समय पार्टिकल जो है फार अपार्ट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर में कमी आएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल थ्री मीडियम्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों मीडियम में हो सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वहीं पे ट्रांसवर्स वेव जो था वो सिर्फ सॉलिड में होता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं कि ये जो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म होता है, ठीक है। इनको कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता प्रोपेगेशन के लिए, ये स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर ट्रेवल करती है उसी के साथ, जैसे कि लाइट वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरेज हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, ठीक है। ये ट्रांसवर्स इन नेचर होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इसका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है के बराबर होता है वैक्यूम में, ठीक है। हालांकि मटेरियल मीडियम में इसका जो स्पीड है डिफरेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, ये जो है ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब का इफेक्ट इस पर नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है, जिसमें विजिबल लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे वेव्स इसमें दिखाए जाते हैं। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है, यहाँ पर गामा रेज है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अब एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है इनका, ठीक है, जो कि इसका फ्रीक्वेंसी फिर रेंज में जो पड़ता है 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं रेडियो वेव्स। दूसरा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स ही होते हैं, ठीक है। इनका फ्रीक्वेंसी जो है 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। ये कुकिंग में, ठीक है, और रडार सिस्टम जो है एयरक्राफ्ट में उसमें यूज होता है। इंफ्रारेड वेव्स, ये क्या होता है, ये हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इनको, ठीक है। हॉट बॉडीज हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया हॉट, ठीक है, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं इनको, ठीक है। और ये जो है ये लाई क्लोज टू लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये यहां पर लाई करता है, ठीक है। माइक्रोवेव नियर टू विजुअल रेंज, विजुअल रेंज के पास लाई करता है ये, ठीक है। विजिबल रेज, विजिबल रेज जो हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 टेरा हर्ट्ज से लेके 800 टेरा हर्ट्ज तक होता है। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सन के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है हमें, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज जैसे कि सन, ठीक है। इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। ये जो है इट इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर्स, वाटर प्योरीफायर्स में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के काम आते हैं। एक्सरेज, इट लाइज बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन से भी आगे लाई करता है, ठीक है। ये कैसे जनरेट होता है कि जब मेटल टारगेट पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब हम बॉम्बार्ड करते हैं उस समय ये एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली पास हो सकते हैं ज्यादातर मैटर से, ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें एक्सरे जो हम देखते हैं हड्डियों का एक्सरे जो होता है उस समय उसमें जो है एक्सरे हड्डियों के थ्रू पास नहीं हो पाता है, ठीक है, लेकिन फ्लैश के थ्रू पास हो जाता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। गामा रेज, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। इसका जो रेंज है 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 5 इंटू 10⁻22 हर्ट्ज तक होता है। ये कैंसर के इलाज में काम आता है, ठीक है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करके। ये जो चार्ट यहाँ पर दे रखा है, इस चार्ट में जो डिफरेंट वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका वेवलेंथ रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, ये पूरा दे रखा है, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है वेव से रिलेटेड, आइए उनको देखते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब किसी भी पार्टिकल में, ठीक है, वेव अगर जनरेट होता है, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसके मीन पोजीशन, जैसे कि ये जो है ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और देयर फ्रैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस है, ठीक है, चाहे इसमें देख लीजिए आप, ठीक है, ये जो है अगर ये एक वेव, अगर ये बताता है कि ये एक वेव है, ठीक है, ए से लेके ई तक, तो इस कंप्लीट वेव को एक फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग
टाइम पीरियड कहेंगे। ये सेकंड में नापा जाता है, इसका ऐसे यूनिट सेकंड है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, ये कंप्लीट वेव होगा, ठीक है ये। तो ये नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि एक 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट वेव पास हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, तो मैंने शुरू में जैसे बताया था, ये जो डिफरेंस है ये यहां से ये वेवलेंथ होगा, ठीक है। दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच ये वेवलेंथ होगा। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। किसी भी मीडियम में अगर एक यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। फेज, फेज क्या होता है कि मान लीजिए जब हम किसी भी मीडियम में अगर मूवमेंट होती है या फिर वेव प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, तो वेव जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसी भी पार्टिकल को। तो उस समय क्या होगा, जब एनर्जी मिलेगा पार्टिकल को तो वो वेव मोशन में आएंगे, ठीक है। तो वेव की तरह जब वो मूव करेंगे तो हो सकता है आगे वाला जो पार्टिकल है वो पीछे वाले से पहले मूव करे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके बीच में जो वेव है उनका एक डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। उसी को हम लोग फेज कहते हैं। जैसे हो सकता है जो आगे वाला पार्टिकल है उसका जो एंगल है, जैसे कि वो यहां पर पहुंचा है और पीछे वाला जो पार्टिकल है वो यहां पे है, ठीक है। तो ये जो है ये इनका फेज होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। दोनों वेव्स के बीच में जो फेज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। इसी तरीके से जो पाथ डिफरेंस है वो दो वेव्स के बीच में जो पाथ है, जैसे कि मान लीजिए ये दो वेव है, ठीक है, और ये जो वेव है ऐसे मूव कर रहा है, यहां पर मीट कर रहा है, तो ये वाला जो है ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा इनका, ये हाफ वेवलेंथ हो जाएगा। इसी को हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना वेव डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग वेव वेलोसिटी कहते हैं। इसका रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी के साथ ये होता है, लैम्डा इक्वल टू म्यू अपॉन एफ, वी अपॉन एफ। ये वी जो है प्रोपगेशन का वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स का जो वेलोसिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला मास या फिर मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ठीक है, और दूसरा टेंशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये जो है ये डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लूइड्स हो गए, फ्लूइड्स में जो है ये बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड होता है और डेंसिटी पर भी डिपेंड होता है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है बी अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट वी अपॉन डेंसिटी, रो है। इन सॉलिड, सॉलिड रॉड में जो है इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। गैसियस मोड में इसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन रो। एयर के लिए 7.5 होता है गामा इसका, ठीक है। और देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये जो है 331.3 मीटर पर सेकेंड होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स है आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे।